बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर इस्लामाबाद से आई है और ये ख़बर ये है कि जी एसपी इस्लामाबाद पुलिस उन्होंने ख़ुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली और काफ़ी अरसे से ये शदीद डिप्रेशन में मुब्तला थे। और इन्होंने अभी इस्लामाबाद में जब सुहेल अफरीदी अपने कायद इमरान खान से मिलने अडयाला जेल पहुँचे तो वो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे। और जब सुहेल अफरीदी वहाँ से वापस चले गए खैबर पख्तूनख्वा, तो पीछे से इन्होंने ख़ुद को गोली मारी और ज़ख्मी हालत में ये जब जो नियरेस्ट हॉस्पिटल थे जब उसमें इनको शिफ्ट किया गया और वहाँ पर जो अपने ज़ख़म थे उनको वो बियर ना कर सके और जो है वो जान दे दी उन्होंने और जानबर ना हो सके। ये तस्वीर आप मेरी दाईं जानिब देख रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो ड्यूटी पर तैनात थे और उसके बाद जो है उन्होंने अपने ऑफिस में जाकर ख़ुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। अच्छा, ये तो थी नाज़रीन पहली ख़बर। इससे आगे की ख़बर, आज के दिन जो है अरशद शरीफ इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और ये कीनिया में इनको जो है वो गोली मारकर इनकी जान दी गई थी और इनको शहीद किया गया था। ये सहाफ़त के सुल्तान माने जाते थे और ये वाहद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के जिन्होंने अपनी इस जर्नलिज़म में अपना नाम रोशन किया था और इस अपनी सादा ज़िंदगी को जो है वो बरोकार लाते रहे हैं और उससे सहाफ़त को ये एक नई रूह बख्शते रहे हैं। और इनको बेरहमी से कीनिया में इनकी जो है वो मर्डर की वजह जो थी वो बताई गई कि जी हमने इनको रॉन्ग आइडेंटिटी की वजह से जो है वो एनकाउंटर में इनको गोली मारी है। और लेकिन कीनिया में इनको इंसाफ मिल चुका है। वहाँ पे जो कीनिया की जो जस्टिस थे उन्होंने इनको इंसाफ दिया और पुलिस को ये कहा कि आपने जानबूझकर जो है उसको सहाफ़ी को जो है वो इनकाउंटर का निशाना बनाया। तो अभी तक पाकिस्तान में ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अभी तक पाकिस्तान में जो है इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हर साल इसी तरह इनकी बरसी के ऊपर इनके जो अजीज़ हैं वो इस स्टेट को ये याद दिलाते रहेंगे कि इनका खून अभी तक उन लोगों के हाथों पर है जिन लोगों ने इनको शहीद किया और उनको इंसाफ चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की दूसरी ख़बर। अब चलते हैं सुहेल अफरीदी की तरफ जो नए मुंतखब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। वो ये कह रहे हैं कि अदालती हुक्म होने के बावजूद हमें अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि अदलिया की बेबसी है। तो नाज़रीन, जो अदलिया है इस वक्त अपनी साख तो वो गंवा चुकी है और यहाँ पर किसी को इंसाफ तो मिल नहीं रहा। ये वो लोग हैं जो सहाफ़त में या सियासत में बहुत नाम रखते हैं और जो लोग इस वक्त मुल्क में बहुत अहमियत के हामिल हैं उन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं दिया जा रहा। और वो जब हुकूमत को ये दिखाते हैं कि हमें हाई कोर्ट की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ है तो वो उसको बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं और अपने पाँव के तले रोन देते हैं उन फैसलों को जो जजिस की तरफ से उनको मिलता है। तो अभी तक किसी किस्म का इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। एक एसएचओ रैंक का भी बंदा जो है वो जजिस का जो फ़ैसला है उसको रोंद के रख देता है। इस पर अलीमा खान साहिबा ने भी एक बयान जारी किया है। वो ये कह रही हैं कि आज जमहूरियत का ये हाल है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के लिए अदालत के दरवाज़े बंद हैं। जैसे ही तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सज़ा होगी ये अलकादर ट्रस्ट केस की तारीख दे देंगे। ये कानून और इंसाफ का मजाक है। दरअसल इस वक्त अदलिया बिल्कुल बेबस हो चुकी है और वो फ़ैसले देती है कि आप अपने लीडर से जाके मिल सकते हैं, लेकिन एक 17वें 18वें ग्रेड का अफसर उन फैसलों को अपने पाँव के तले रौंद कर रख देता है और अदलिया बिल्कुल बेबस हो जाती है उन फैसलों पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। लेकिन जब ये अपने लीडर से मिलने जाते हैं
तो उनके आगे पुलिस खड़ी हो जाती है और कहा यह जाता है कि आप लेट आए हैं, या कोई भी हीले बहाने बनाकर उनको जो है वो वापस मुंह की खा कर वापस जानी पड़ती है। आज सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर कुछ देर के लिए धरना दिया कि हमें अपने लीडर से मिलने दिया जाए, लेकिन उन्हें फिर भी मिलने नहीं दिया गया। और अब तक जो सूबा है वो काबीना के बगैर चल रहा है, और अभी तक काबीना जो है वो डिसाइड नहीं हो सकी कि आगे हुकूमत को चलाया जाए और सूबे को चलाया जाए। लेकिन मज़ीद ये हैं हुक्मरान के, जब तक हमसे आकर नहीं मिलेंगे हम आपको अपने लीडर से मिलने नहीं देंगे। अच्छा, इसके ऊपर जब जो टाउट्स हैं आजकल के, जो लोग पैगाम की रसानी करते हैं इधर से उधर की, वो ये कह रहे हैं, उसमें सर फहरिस्त मुनीर फ़ारूक ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलने या बंद करने में वज़ीर आज़म पंजाब हुकूमत का हाथ नहीं है। ये बात उन्हीं की करते हैं जो इनको व्हाट्सएप मैसेज में अपना पैगाम भेजते हैं, और ये कहते हैं कि अब इनको आप जो है वो आगे जाकर पहुंचा दें। ये दरअसल उनको व्हाट्सएप मैसेज आया था, तो इन्होंने आगे बता दिया कि ये जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के पास नहीं है, ये उन्हीं के पास है जो उनसे मिलने के ख्वाह हैं। अच्छा, इस पर तारक फजल चौधरी जो आज की आखिरी खबर है वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे, इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे, हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं, इमरान खान ने अभी तक दरख्वास्त नहीं दी। ये हुकूमत इस वक्त तो एक तरफ उनके जो नुमाइंदे हैं उनको मिलने नहीं देते, दूसरी तरफ उनके तरले कहते हैं कि किसी तरीके आप अपने लीडर को बनी गाला ले जाएं, वहाँ पे जाके आप जो भी मुलाकात करनी है आप करें, ताकि हमें अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल सके कि देखें जी इमरान खान अपने फ़ैसले पे काम नहीं रह सका और यहाँ से अब वो सुकूनत इख्तियार करने जो है वो बनी गाला चले गए हैं, और देखें आप लीडर ये कहते थे तो अब तक इमरान खान की इमेज ख़राब कर देंगे। लिहाजा इमरान खान ने इनको ठेंगा दिखाकर ये कहा है कि आपको ये मुंह की खानी पड़ेगी, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मुझे अडयाला से जो है वो आप बनी गाला शिफ्ट करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें, आज के लिए इतना ही। मिलती है अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।